राधे राधे स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पूर्णांकों के गुण की, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहला जो गुण आता है इनका, सबसे पहला गुण है समवृत्त। इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये होती क्या है, 7th के कोर्स में दो प्रकार से है ये। एक तो है क्या, योग के अंतर्गत, और एक है ये व्यवकलन के अंतर्गत। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, समवृत्त गुण कैसे हम समझेंगे, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। समवृत्त गुण का मतलब है ये सभी संख्याओं के लिए होता है, जैसे पूर्णांकों के लिए भी है, ये परिमेय संख्याओं के लिए भी होता है। होता क्या है, जब हम किन्हीं दो पूर्णांकों का योग, यहाँ योग है ना, अगर हम मान लीजिए कोई दो पूर्णांक लेंगे, जैसे एक ले लिया मैंने -2, उसमें ऐड कर रही हूं मैं एक दूसरा पूर्णांक ले लिया मैंने 3, ठीक। अगर मैं इन दोनों पूर्णांकों को जोड़ूंगी तो आंसर क्या आएगा मेरा, ये दोनों डिफरेंट साइन है ना, तो इसमें से ये घट जाएगा तो प्लस का 1, यही तो आएगा आंसर मेरा। तो जो प्लस का 1 आया है मेरा, क्या वो भी एक पूर्णांक है? आप कहेंगे हाँ है ना। तो जब अगर हम दो पूर्णांकों को जोड़ें और आंसर में भी पूर्णांक आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि पूर्णांक जो है वो योग के अंतर्गत समवृत्त होता है या क्लोजर होता है, ठीक है। और इसी तरह व्यवकलन का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, यानी दो पूर्णांकों को लेंगे, एक ले लिया मैंने 5 और एक ले लिया मैंने पूर्णांक 4। ये दोनों पूर्णांक है ना, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 5 - 4, ये भी क्या आ गया, प्लस का 1। तो +1 भी क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। या एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, एक पूर्णांक ले लिया मैंने -3 और एक दूसरा पूर्णांक लिया है मैंने, नेगेटिव ही ये ले रही हूँ मैं, ये ले रही हूँ -6। अब इन दोनों को क्या करना है, नेगेटिव मतलब घटाना है, इसलिए यहाँ बीच में क्या साइन लगा दिया, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, -3 तो -3 है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस का 6 बड़ा नंबर है, 3 छोटा है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटा के आ जाएगा +3। और +3 भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमने दो पूर्णांक लिए और उनको क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो आंसर भी एक पूर्णांक आ रहा है ना, तो हम कह देंगे कि जो पूर्णांक होते हैं वो व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त होते हैं। समझ गए। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम दो नंबर ले रहे हैं, वो दोनों पूर्णांक हैं, अगर वो जोड़ के आंसर भी पूर्णांक आए तो हम क्या कह देंगे, ये योग के अंतर्गत समवृत्त है। और अगर घटाने के बाद आंसर दोनों पूर्णांक लेके उसको घटाएं और आंसर भी पूर्णांक आ जाए तो क्या कह देंगे कि ये व्यवकलन के अंतर्गत क्या है, समवृत्त है। आई थिंक आ गया होगा आपको समझ में। अब अगला गुण लेते हैं, अगला होता है क्रम विनिमय। इसको बोला जाता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इसमें दो नंबर्स पे चलती है, ए एंड बी। मान लीजिए मैंने दो नंबर का मतलब यहाँ किससे है, पूर्णांक, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पूरा चैप्टर पूर्णांक के बारे में। जहाँ पे हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे भी क्रम विनिमय नियम आएगा, लेकिन फिर वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पे जो संख्याएं ली जाएंगी वो परिमेय संख्याएं ली जाएंगी, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि क्रम विनिमय जो नियम होता है उसमें दो संख्याएं लेते हैं, ठीक, दो संख्याओं पे होता है। अब लेते किस तरह से हैं, जैसे आपके कोर्स में एक ये होता है योग के लिए भी हम दिखा सकते हैं क्रम विनिमय, और एक गुणन के लिए भी दिखा सकते हैं, मतलब गुणा के लिए। आपके कोर्स में जो है वो योग के लिए है। तो जैसे दो नंबर मैंने कोई ए और बी लिए, अगर मैं ए और बी को इस तरह जोड़ूं, a + b, जैसे मान लीजिए मैंने ए ले लिया है 5 और बी ले लिया है मैंने 9, ठीक।
अब अगर a प्लस बी किया मैंने, यानी 5 प्लस 9, तो क्या आ गया वो 14। अगर मैं इसका उल्टा करूं, b को पहले रख लूं, b प्लस a, तो क्या हो जाएगा, b 9 है, 9 प्लस 5, ये भी क्या हो गया 14। तो दो पूर्णांक लेने पे उनको चाहे हम पहला a पहले रख लें, b को बाद में रख लें, या b को पहले रख लें, a को बाद में रख लें, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस a के। किसके लिए, पूर्णांकों के लिए। तो जो ये नियम है इसको कहा जाता है क्रम विनिमय नियम। यानी अगर हम पहले नंबर को, पहले पूर्णांक को पहले रखें, दूसरे को बाद में, तब जोड़े उन्हें, या फिर दूसरे को पहले रख लें और पहले को बाद में रखें तब जोड़े उन्हें, तो उनका आंसर क्या आना है, सेम आना है। और इसी गुण को क्या कहा जाता है, जो दोनों सेम आ रहे हैं, इनको कहा जाता है क्रम विनिमय या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।